तो सभी को मेरा राधे राधे। आज हम रिव्यू टैब पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर लेंगे, Windows+R कमांड देंगे, विनवर्ड, एंटर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो रिव्यू टैब ये रहा, विनवर्ड में रिव्यू टैब, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे। अब ना यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को जानबूझ के गलती कर रहे हैं। मतलब लुक्स में यहाँ पे देखो मैंने एक ओ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। कीप में मैंने कुछ गलती कर दी, एक और पी ऐड कर दिया। तो मतलब और जब यहाँ पे ये गलतियाँ कर रहे हैं ना, तो आप इस वर्ड के नीचे देखो रेड रेड कलर की लाइन आ रही है। ये रेड रेड कलर की लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि इसका मतलब ये वर्ड जो है ये गलत है ना। तो अभी आपने यहाँ पे गलतियाँ कर ली स्पेलिंग एंड ग्रामर में। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे लुक आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए देखो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, इन सब का भी ऑप्शन है ना। क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे ये सही होकर आ रहा है ना। यहाँ पे इग्नोर वंस यानी कि एक बार इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे मतलब कि इसको यहाँ इसी डॉक्यूमेंट में एक बार के लिए इग्नोर कर दो, ऐसे ही रहने दो। इग्नोर ऑल का मतलब है कि इन सबको इग्नोर कर दो, जितनी भी स्पेलिंग गलत है इन सबको इग्नोर कर दो। ऐड टू डिक्शनरी यानी कि उस वर्ड को, उस गलत वर्ड को जिसमें रेड रेड कलर की लाइन है, उसमें ऐड टू डिक्शनरी, विनवर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो विनवर्ड की डिक्शनरी में हमारी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ये थियोसॉरस, ये वाला ऑप्शन। इसमें अपना कर्सर, ये अपना पॉइंटर रखेंगे ना, तो ये देखो ये कुछ लिखा हुआ आएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं यहाँ पे ऊपर टाइप करते हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें से रिलेटेड ना इससे कुछ मीनिंग्स आ जाते हैं, सिनोनियम्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप तो अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो या फिर कोई भी अपना वर्ड कुछ भी रीड कर रहे हो, ई बुक रीड कर रहे हो, तो इसमें ना आप सर्च कर सकते हो क्या क्या उससे उस रिलेटेड, मतलब सिनोनियम्स आ जाते हैं इसमें। टॉरस, ये जो भी ये ऑप्शन है ना, इसमें सिनोनियम्स आ जाते हैं उस वर्ड से रिलेटेड। सिंपल सा टाइप करो, एंटर कर दो, एंड ये देखो नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्ड काउंट। ये जो वर्ड काउंट ऑप्शन है ना, ये लाइक बताता है कि हमने हमारे जितना भी हमने डॉक्यूमेंट है उसमें कितना, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स बताता है। बेसिकली यहाँ पे हमने पैराग्राफ ले रखा था, इसे सिलेक्ट ऑल किया, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमने एक पेज लिया है, हमारे वर्ड्स इतने हैं, कैरेक्टर्स नो स्पेस इतना है, विद स्पेस इतना है, पैराग्राफ इतने हैं, लाइन्स इतनी है। बेसिकली स्टैटिस्टिक पता चल जाता है कि हमने कितना कितना लिया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ही है लैंग्वेज ऑप्शन। बेसिकली ये लैंग्वेज ग्रुप बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने पैराग्राफ को सब सेलेक्ट ऑल कर लिया, लैंग्वेज में गए। इससे क्या होता है ना, हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक ही जैसा काम करते हैं, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांसलेट में हमने क्लिक कर लिया, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्लिक किया, देन
ये जो ये चीज़ है ना, ये वाला ऑप्शन ऑनलाइन काम करता है। यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लेगा 2, तो 2 यहाँ पे हमें जोन सी भी लैंग्वेज में चाहिए हम उस वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे हम ट्रांसलेट का जैसे ही बटन दबाएंगे, ये देखो यार ट्रांसलेट हो गया। फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, वही लैंग्वेज वाले ग्रुप में जा रहे हैं। लैंग्वेज, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। इस बार मैंने गुजराती सेलेक्ट की है, आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किया एंड ये गुजराती हो गया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे न्यू कमेंट। कमेंट्स ग्रुप में न्यू कमेंट्स, बेसिकली ये होता है ना, इसमें हम कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, ये कमेंट हमें करना क्यों है? मान लो एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपके जो सीनियर हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने आपको बोला कि इसमें ना ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। सो आप इसमें ना उनको आप गलतियाँ दिखा सकते हो। आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि ऐसे करके कमेंट कर सकते हो कि हाँ आप इसको ऐसे करो। अब मैं ना यहाँ पे ना एडमिन यूज़र नेम, बेसिकली यूज़र नेम इसको चेंज करना बताऊँगी कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले फाइल वाले उसमें गए, देन यहाँ पे ऑप्शंस है इसमें गए, एंड यहाँ पे आपको ये यूज़र नेम दिख रहा होगा, इसमें लिखा था एडमिन। तो अब यहाँ पे ना हम कोई कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आप अपना यूज़र नेम यानी कि आप जो भी इसको यूज़ कर रहा हो। जैसे कि मैं अपना नाम भी डाल सकती हूँ, किसी और का आप अपना नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम डाल रही हूँ कोडटेक्स्ट। यहाँ पे डाला एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, यूज़र नेम हमारा आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ना एडमिन दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि यूज़र नेम वहाँ पे एडमिन था। अब यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट न्यू कोड कमेंट्स, तो देखो अब यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ रहा है कोडटेक्स्ट। तो ये यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो। तो मैं यही बता रही थी कि कमेंट बेसिकली इस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को लेके आप अपने किसी, आपका कोई जूनियर है, आपको अपने आप सीनियर हो तो आप उन्हें कुछ कमेंट देना है कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो, आप इसमें इस तरह से कर सकते हो। तो आप उन्हें बता सकते हो एंड आप उसे बाद में सेंड कर सकते हो कि देखो इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रीवियस, यही कमेंट आगे पीछे जाने के लिए। शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट शो होगा और इसे हटा देंगे तो नहीं होगा, कुछ इस तरह से। अब मान लो इस वाले कमेंट को हमें डिलीट करना है, तो सिंपल राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे डिलीट कमेंट ये ऑप्शन आ रहा है, इस डिलीट कमेंट में क्लिक कर दो। और भी ऑप्शंस है, आप और भी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। तो देखो डिलीट हो गया। देन देखो नेक्स्ट प्रीवियस, ऐसे ही है। नेक्स्ट कमेंट में जाने के लिए नेक्स्ट, प्रीवियस कमेंट में जाने के लिए प्रीवियस। नेक्स्ट है हमारा ये मार्कअप ग्रुप। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले न्यू कमेंट हमने क्लिक किया, कुछ भी कमेंट कर दो।
यहाँ पे देखो मैंने सिंपल मार्कअप सेलेक्ट किया, देन फिर ऑल मार्कअप किया। अभी आप देखो इसमें नो मार्कअप में नहीं आएगा। ओरिजिनल करेंगे तो वो ओरिजिनल जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मार्कअप किया, सिंपल मार्कअप में ये आ गया, दिख गया, ठीक है। देन देखो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसी में, कमेंट्स, इसमें क्लिक टिक करो, अनटिक करो, टिक करो, अनटिक करो, तो आपको इसमें ऑप्शंस इसके पता चलेंगे। अच्छा, आपको पता है ये कमेंट वाले जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं ना कमेंट्स के, जिसमें हम कमेंट कर रहे हैं, इन कमेंट्स के बॉक्सेस को ना हम बलून्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही फालतू में फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, इसका कुछ यूज़ नहीं है अभी, मतलब जो सीख रहे हैं ना इसमें नहीं है। रिव्यू टैब में जब यहाँ पे हम शो मार्कअप में जाते हैं तो यहाँ पे देखो बलून्स आता है। तो इन बलून्स, ये जो बलून्स का नाम क्या है, यही है जो कमेंट हमने किया है ना, कमेंट्स, इस कमेंट के जो बॉक्सेस थे, इन बॉक्सेस को हम बलून्स कहते हैं। तो देखो इस बलून्स के भी ऑप्शन में 3 ऑप्शंस आ रहे थे, इसका भी अपना अपना काम होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक चेंजेस। ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस, इसमें क्या होता है, जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं ना, जैसे कि कमेंट किया, हमने फॉर्मेटिंग की, इसमें ना ये हमें ट्रैक करता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को हमने कितना कितना डॉक्यूमेंट में क्या डिलीट किया है, क्या कमेंट किया है, ये ट्रैक करने का काम करता है, ठीक है। लॉग ट्रैकिंग में हम पासवर्ड लगा सकते हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आप अपना उस पर पॉइंटर रखो, आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। ये हमें ट्रैक करता है बेसिकली डॉक्यूमेंट को, कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, प्रीवियस से प्रीवियस, नेक्स्ट से नेक्स्ट। एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस भी देख लो और ये रिजेक्ट वाले ऑप्शंस भी देख लो। नेक्स्ट है हमारा ये कंपेयर ग्रुप। इस कंपेयर वाले ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कंपेयर। देखो कंपेयर है, कंबाइन है। कंपेयर, इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं ना, ये देखो कंपेयर, कंपेयर से नाम से ही पता चल रहा है कि 2 डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इसमें आप अपनी फ़ाइल सेलेक्टेड, जो अपनी सेव फाइल्स है ना, उसे आप से कर सकते हो। यहाँ पे इसमें ज़्यादा डेटा है नहीं इस वाले लैपटॉप में, सो इस वजह से यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो यहाँ पे कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, इस वजह से हम यहाँ पे, मैंने 2 ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं, इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, लेकिन आप देख लो।
नेक्स्ट है ये प्रोटेक्ट बेसिकली उसे प्रोटेक्ट करना। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे एंड ये जितने ये फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन और ये एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन इस पे टिक कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है। बेसिकली इस वाले डॉक्यूमेंट में हम पासवर्ड लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देंगे, ईजी जैसा लगाएंगे, ठीक है, 11 सिंपल, और नीचे कंफर्म में भी लगा देंगे 11 एंड इसे ओके कर देंगे। ये हमने क्या किया, इस वाले प्रोटेक्ट वाले ग्रुप से हमने इस वाले डॉक्यूमेंट में, मतलब इस वाले डॉक्यूमेंट को हम जब भी खोलेंगे तब इसमें हमसे पासवर्ड ही मांगेगा, ठीक है। ये इतना सेफ है। अब मान लो इस वाले पासवर्ड को हमें हटाना है, तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन, उसी वाले उसमें स्टॉप प्रोटेक्शन है, इस पर क्लिक करो एंड वही वाला पासवर्ड लगाओ जो आपने सेट किया था 11 एंड ओके कर दो। तो इस वाले डॉक्यूमेंट से अभी वाला पासवर्ड हट चुका है। अब मान लो ये तो हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट में, इसी डॉक्यूमेंट में लगाना सीखा, लेकिन अब पूरे विनवर्ड में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो अब कैसे लगाएं। तो अब हम पूरे विनवर्ड में पासवर्ड लगाना सीखेंगे कि हम अपने पूरे विनवर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे अलावा कोई भी ना ले। तो सबसे पहले विनवर्ड को ओपन करेंगे, विंडो प्लस आर, विनवर्ड की कमांड दिया, एंटर, एंड यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम फाइल वाले टैब में जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन है, इन्फो, इस वाले पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखो सेकंड वाला ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसमें लगाएंगे। इसमें जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है आप सेट कर लो। इसमें क्या होगा ना, आप ये हमेशा के लिए लग जाएगा परमानेंट। जब भी आप अपना विनवर्ड खोलोगे तब आपको परमानेंट ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ ये पासवर्ड, क्योंकि मेरे को नहीं लगाना पासवर्ड इसमें। सो आप देख सकते हैं हमने रिव्यू टैब में इन सबको कर ही लिया है बेसिकली, ठीक है। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं एंड यस कंप्लीट। राधे राधे।